तो दोस्तों अब बात करते हैं रैखिक समीकरण की जो दो चर वाले हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको पुराना पढ़ा हुआ याद आ जाए। जैसे ये है 2x प्लस में y बराबर में 3, 2x माइनस में 3y बराबर में 1, x माइनस 3y बराबर में 5, 3x माइनस 3y बराबर में 2, 5x माइनस वाई बराबर में 6। तो इस प्रकार के आपने पढ़े होंगे जिसमें एक x होगा एक y होगा। क्लास 10वीं में आपने पढ़े होंगे या 12वीं तक ये सब पढ़े हैं। तो इन्हीं सारे को क्या बोलते हैं, दो चरों वाले रैखिक बहुपद। इसमें दो चर कौन से हो गए, एक x हो गया एक y हो गया। और रैखिक समीकरण यानी जिनकी घात एक होती है, तो इसमें भी एक घात है इसमें भी एक घात है, तो ये दो चर वाले रैखिक बहुपद होते हैं। तो अब आज इन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो मानक रूप होता है उसको लिखते हैं। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है ax प्लस में बी वाई प्लस में c बराबर में 0। ये इसका क्या है, इसका है मानक रूप। क्या है, मानक रूप। तो कुछ क्वेश्चन इस पे भी आ जाते हैं कि a का मान बताओ, b का बताओ, c का बताओ। यहाँ से a क्या है, a है x का गुणांक, क्या है x का गुणांक, b क्या है y का गुणांक, और c क्या है एक अचर राशि। क्या है, एक अचर राशि। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से इसका मानक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस में c। तो दूसरी बात के दो चरों वालों को रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं। रैखिक समीकरण यानी एक रेखा का समीकरण है। क्या है, एक रेखा का समीकरण। रेखा के समीकरण से क्या मतलब है आपका, यानी ये जो समीकरण है 2x में प्लस में 3y बराबर में अगर 8 आ रहा है, तो ये अगर दो चरों का रैखिक बहुपद है, इसका मतलब क्या है, इसका समीकरण होगा वो क्या होगा, एक रेखा का रूप देगा। क्या देगा, एक रेखा का रूप। आगे बात समझ। तो जैसे ये अपने पढ़े होंगे कार्तीय जो पद्धति है उसमें जो देखते हैं ना रेखा का, ग्राफी विधि में देखा होगा, तो किसी रेखा का समीकरण होता है ये वाला रेखीय समीकरण। आगे बात समझ। तो ये एक रेखा का समीकरण है। तो क्वेश्चन है रैखिक समीकरण के रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अनुसार समीकरण माइनस 2x प्लस में 6 में a, b और c का मान होगा। यानी इस a, b और c का मान इस समीकरण के अकॉर्डिंग क्या होगा, वही अपन को ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इस वाले समीकरण को लिखेंगे 2x प्लस में 6 बराबर में y। इसको किस रूप में बदलेंगे, ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0। तो कैसे बदलेंगे, c इधर है तो उसको इधर लाओ और सामने पूरा है 0 कर दो। तो है माइनस 2x प्लस में 6 और इस y को इधर लाए तो माइनस y बराबर में 0। अब यहाँ से देखें माइनस 2x माइनस में y प्लस में 6 बराबर में 0, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब देखो इसके हिसाब से a क्या हो गया, ये b क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब माइनस 1 है, और c क्या हो गया, ये प्लस में 6 हो गया। तो माइनस 2 a हो गया, माइनस 1 हो गया b, और प्लस में 6 हो गया c। तो इस प्रकार से क्या करोगे आप, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगला एक और क्वेश्चन देखो, ax by प्लस c बराबर में 0 का जो ये क्या है, दो चरों के रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है। क्या है, मानक रूप। तो इसके अकॉर्डिंग ए, बी और सी इनका मान बताना है। किसके लिए, समीकरण 2x बराबर में 5 के लिए। कौन से समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए। तो सबसे पहले तो समीकरण लिखो 2y बराबर में 5। अब क्या करोगे, ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0, इस रूप में लाओगे। तो यहाँ से लिखोगे 2y तो है ही, ये इसको 2y और 5 को इधर लाते माइनस 5 बराबर में 0। यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं 2y है तो यूं लिख सकते हैं 0 गुणा में x और प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से इस रूप में ले सकते हैं क्योंकि इसके गुणांक में अगर 0 लिखते तो ये 0 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा। मैंने इसको 0x
प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर ये लिख दिया, और अपना मानक रूप है ये। तो यहाँ से देखा जाए तो x के साथ मल्टीप्लाई a है, a का मान कितना हो गया 0, तो a का मान 0, b का मान कितना हो गया ये प्लस में 2 हो गया, और c का मान कितना हो गया माइनस में 5 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन जहाँ पे भी आ रहा है वो मेरे हिसाब से सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डाल सकता है जब इतना टॉपिक को मेंशन किया आपके सिलेबस में, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसका मानक रूप ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस में c। तो इसको एक बार अच्छे से देख के जाओ। अगला टॉपिक है रेखिक समीकरण का हल। तो जैसे रेखिक समीकरण हो गया 2x प्लस में 3y बराबर में 7, इस प्रकार का। तो इसका हल कैसे निकालते हैं, जैसे आपने पहले क्लासों में पढ़ा है, तो इसका हल कैसे निकालते हैं। पहले क्या मानते हैं, x बराबर में जैसे मान लिया 1, अगर मैंने x बराबर 1 माना तो y बराबर कितना होगा। यहाँ से दोनों x और y एक ही निर्देशांक के रूप में बनेंगे और वही चीज़ क्या होगा, इसका हल होगा। तो मैंने माना x बराबर 1, तो इस वाले समीकरण में जहाँ x है वहाँ पे क्या कर दो, इस 1 को रख दो। तो यहाँ पे 2 था, 2 में x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 2 गुणा 1 प्लस में ये 3y है बराबर में कितना है 7 है। आगे बात समझ। यहाँ से ये आ गया 2 प्लस में 3y बराबर में 7। अब 2 को मैंने भेज दिया उधर, इधर 2 प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 3y बराबर में 7 माइनस में हो गया 2। 3y बराबर क्या हो गया 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। y बराबर, अगर y गुणा में है 3 गुणा y है तो उधर 3 जाके क्या हो जाएगा भाग में हो गया, 5 बट्टे में क्या हो जाएगा 3। तो x बराबर 1 माना तो y का मान कितना आ गया 5/3। x बराबर ये इस प्रकार से अपन डिब्बों में लेते थे पहले, जब आपने बचपन में पढ़ा है बहुत। और ये y, तो अगर x को मैंने 1 माना तो y कितना आ गया अपना 5/3। आगे बात समझ। इसी प्रकार से एक दूसरा और सवाल कर, इसी पे सॉल्व करते हैं, एक दूसरा हल निकालते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसका हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस समीकरण का क्या है ये हल है। आगे बात समझ। अब एक दूसरा लेते हैं, अगर मैंने x को 0 ले लिया, अगर x को 0 ले लिया तो y का मान कितना होगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखो, तो 2 गुणा में 0 प्लस में 3y बराबर में 7। तो ये वाला तो पूरा क्वांटिटी 0 हो गया, ये हो गया 3y बराबर में 7 और y बराबर में 7/3। इस प्रकार से आ गया। तो ये मैंने ले लिया x 0, तो y का मान कितना, जब x मैंने 0 ले लिया तो y का मान कितना आ गया 7/3। आगे बात समझ। इसी प्रकार एक और लेता हूँ, x बराबर में मैंने ले लिया 2। क्या ले लिया x बराबर में, चलो इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ। इस बार मैंने ले लिया x बराबर में 2। अगर मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो जहाँ पे x है इस पूरे समीकरण में वहाँ पे 2 का मान रख दो। तो यहाँ से 2 का मान रखा, 2 गुणा में 2 प्लस में 3y बराबर में 7। 2 गुणा 2 हो गए 4 और प्लस में 3y बराबर में 7। ये 4 उधर भेजा तो क्या हो गया 3y बराबर में 7, और इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। तो 7 माइनस 3, 3y बराबर में कितना आ गया 3। अब y इधर तो 3/3 कट के कितना आ गया 1, तो y बराबर में कितना आ गया 1 आ गया। तो अगर मैंने x माना कितना 2, तो y कितना आ गया 1। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से ये हल आ गए। अब मैं अगर x का मान अगर 25 लूँ तब भी कुछ y का मान आएगा। x का मान मैं अगर 101 लूँ, x का मान अगर मैं 83 लूँ, x का मान 72 लूँ, कुछ भी मान लूँ, y का कुछ मान आएगा। तो कहने का मतलब किसी भी रेखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, मतलब मैं जितने चाहूँ उतने हल होते हैं, है ना। जितने भी इस लाइन पे जितने भी बिंदु है वो सारे उसके हल है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल कितने। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी रेखिक समीकरण के हल की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। उस पर रहने वाली संख्याओं बहुत सारी हो सकती है। इसका हल का मतलब क्या है, हल का मतलब है, आप देखो एक हल को आपने ये बिंदु ले लिए, अब इन बिंदु को मैं लिखता हूँ, एक बार आप लिख के देखो। इस बिंदु को कहना है 1.5/3, यानी एक x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है।
इसको मैंने ले लिया 0 और 7,3, सॉरी 0,7/3। एक तीसरा पॉइंट लिया 2,1। तो कहने का मतलब ये रैखिक समीकरण है, एक क्या है, रेखा की समीकरण है। अब रेखा के समीकरण पे कुछ बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है। तो ये पहला वाला मैं ए बिंदु मान लिया, ए बी मान लिया, सी मान लिया। तो एक और निर्देशांक कितने हैं, 5/3। कोई बी बिंदु है ये वाला, इसके निर्देशांक ये मान लिए 0,7/3, और सी ये कोई निर्देशांक है उसके 2,2। तो ये सारे क्या है, इसके क्या है, हल है। कहने का मतलब किसी भी रेखा पे बनने वाले जितने भी बिंदु हैं, उस पे आने वाले जितने भी बिंदु है, वो सारे क्या है, उसके हल है। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं। हल वो होते हैं, तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन दिया, एक बिंदु है 2,3 किस समीकरण पर स्थित है। इसका मतलब क्या है, इसने 3-4 समीकरण के ऑप्शन दे दी। इसका मतलब है कि ये वाले कोई एक रैखिक समीकरण के सारे एग्जाम्पल है। तो कोई रेखा है, तो इसने बोला कि ये 2,3 है, ये किस रेखा पे स्थित है। इसका मतलब ये किसी भी रेखा पे स्थित होने से क्या मतलब है, ये बिंदु उस रेखा का क्या है, हल है। अगर उस रेखा का हल है तो कहने का मतलब ये बिंदु जिसमें भी रखेंगे वो समीकरण बराबर कर जाएगा। तो यानी इसको क्या करेंगे, चेक बाय वैल्यू से करेंगे। किससे, चेक बाय वैल्यू से। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो वैल्यू से चेक करते हैं, तो यहाँ पे पहले समीकरण को लेते हैं। पहला समीकरण है 4x + में y = 11। मैंने क्या कर दिया, ये बिंदु है 2,3, तो ये है x निर्देशांक, ये है y निर्देशांक। तो x की जगह मैंने 2 रखी है, y की जगह 3 रख दिया। तो 4 × 2 + में y की जगह 3 रख दिया, तो कितना हो गया, ये देखो इनका मान, ये हो गया 8 + में ये 3, तो ये 11 हो गया। तो यहाँ LHS और RHS, LHS बराबर में RHS आ रहा है। कहने का मतलब ये वाला बिंदु अगर इसी समीकरण पे स्थित है तभी तो ये ऐसा होगा। अगर इस समीकरण पे स्थित है तो जैसे इसके मान यहाँ पे रखेंगे ये बराबर हो जाएगा। जैसे इसी बिंदु को दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ से रखा 2, दूसरा समीकरण है x + में y = 1 है, और बिंदु है अपना 2,3। तो x की जगह मैंने 2 रखा, y की जगह 3 रखा, तो 2 + में 3 बराबर है, तो 5 आ रहा है। यहाँ LHS और RHS ये दोनों इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये वाला इसका, ये बिंदु इस वाले समीकरण पे स्थित नहीं है। कहने का मतलब ये बिंदु इसी बिंदु पे स्थित है। किसी भी रैखिक समीकरण का हल वही होता है कि ये जैसे रेखा है उस पे स्थित होने वाले सारे बिंदु इसके क्या होते हैं, हल होते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ आएगी। अगर ये इस पे स्थित हो रहे हैं तो कहने का मतलब अगर इसमें x और इसकी y की जगह ये मान रखेंगे तो वो समीकरण को क्या कर देगा, सही साबित कर देगा। अगर वो समीकरण में LHS = RHS अगर सही साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये बिंदु इस पे स्थित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, 2x + में 3y का एक हल होगा। अपन को पता है कि ये x और y दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। इसका हल यानी ये एक कोई रेखा है और रेखा पे आने वाला बिंदु ही इसका हल होगा। तो इसका बिंदु, ऐसा बिंदु जो इसको सेटिस्फाई करता हो या इसको संतुष्ट करता हो। कौन सा समीकरण वो, जैसे 4x, तो इसको भी क्या करेंगे, वैल्यू से चेक करेंगे। तो पहले बार इसमें देख लो, तो 4x + में 3y = 12 है। मैंने क्या किया, 0 और 4 को पहले रख दिया। अगर 0 और 4 को रखते तो ये वाला 0 हो गया, प्लस में 4 की जगह 3 × 4 प्लस में बराबर, ये हो गया 12, ये 12। LHS = RHS आ रहा। तो पहला वाला क्या है, इसका हल है। दूसरा भी चेक कर लेते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी समीकरण का एक ही हल हो, क्या पता 2-3 हो। आपके क्वेश्चन में आंसर में A B दोनों दे रखे हो या ABC तीनों दे रखे हो, क्योंकि आजकल जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं तो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो दूसरे वाले को चेक करो, 3,2 को चेक करो, 3,2 को किया तो 4x, 4 × 3 प्लस में 3 × 2 बराबर में 12 है। ये हो गए 12 प्लस में ये हो गए 6, और इधर 12 है, ये 18 हो गए, ये 12 हो गए। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो ये वाला तो नहीं है। ऐसे
बाकी वालों को भी चेक करोगे, शायद ऑप्शन के हिसाब से मैंने यही दिया है, तो ये एक समीकरण। तो क्या करो, इनमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको इस मान को इसमें रख देना। जो मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है वही मान उसका क्या होगा, हल हो जाएगा। आगे बात समझ। या ये उल्टा पूछ सकते हैं किसी बिंदु को और यहाँ पे समीकरण दे सकते हैं, तो जो बिंदु उसको संतुष्ट करेगा वही वाला उसका क्या होगा, हल होगा। या दूसरी लाइन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि उस बिंदु पे स्थित होगा। एक क्वेश्चन है 2x प्लस में y बराबर 7 का हल नहीं है। अब इसमें क्या बोला है इसने, हल नहीं है। क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना होता है, वहाँ पे हल है नहीं है दोनों ही पूछा जाता है, और यहाँ पे अपन क्या होते हैं एकदम सिली मिस्टेक करने जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्वेश्चन पहले सबसे पहले ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे नहीं है का बोला है, तो यहाँ पे 2x प्लस में y बराबर में 7 एक क्वेश्चन है, तो पहले क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करो। देखिए तो यहाँ पे 2 गुणा में 3 और फिर प्लस में y की जगह 1 रख दिया, बराबर 7 आ रहा है क्या, ये 3 गुना ये तो 6 प्लस में 1 तो ये 7, ये 7 बराबर 7, तो LHS बराबर में RHS आ रहा, तो ये वाला इसका हल है। क्या है, ये इसका हल है। दूसरा चेक करो, यहाँ पे ये 2x और इसमें दूसरा चेक करो, इस वाले बिंदु को चेक करो, तो यहाँ पे 2 गुना में 1 प्लस में y की जगह 5 बराबर में, तो यहाँ पे ये 2 प्लस में 5 ये 7 आ रहा है, तो 7 बराबर में 7, इसमें दोनों बराबर है, LHS बराबर है, तो ये भी क्या है, हल है। तीसरा और देखो बिंदु, तीसरा बिंदु देख लिया 2x प्लस में y बराबर में 7, इसमें ये बिंदु रखा क्या हुआ, 2 गुणा में 0 प्लस में y की जगह क्या रख दिया मैंने 7 बराबर में, तो ये तो हो गया 0 प्लस में 7, तो ये आ गया 7, तो इधर LHS बराबर RHS, तो ये भी क्या है इसका हल है। अब तीसरा देखते हैं, लास्ट वाला, तो 2x प्लस में y बराबर में 7 है, तो इसमें ये बिंदु रखते हैं, तो क्या हो गया 2 गुणा में 4 और प्लस में y की जगह ये 2 रख दिया, तो ये हो गया 8 प्लस में 2, 8 प्लस में 2 10 और इधर है 7, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये वाला क्या है इसका हल नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा भी ये था कि हल नहीं है, और अपन क्या मिस्टेक करते हैं, इसलिए मिस्टेक के जैसे ही देखा अपने फटाफट इसमें रखा वैल्यू, और जो संतुष्ट कर दिया वो फटाफट पहले में ही अपन ने टिक कर दिया और सिली मिस्टेक करके आगे बढ़ गए। इस प्रकार से सिली मिस्टेक होती तो ये आपको नहीं करनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ना कि ए होगा। आगे बात समझ, तो क्या होगा राइट आंसर डी। तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन, k का मान ज्ञात करो यदि x बराबर में 2 y बराबर में 1, क्या लिखा हुआ है, x बराबर में 2 और y बराबर में 1, यानी 2 कोमा में 1, ये कोई बिंदु है या इसके मान है, समीकरण इस वाले समीकरण के क्या है, एक हल है। क्या है इसका एक हल है, कहने का मतलब ये वाला कोई समीकरण है 2x प्लस में 3y बराबर में k, और इस पे कोई एक बिंदु है जो कौन है 2,1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा वही बिंदु। तो अपन को पूछा है कि के का मान ज्ञात करो, क्या करो के का मान ज्ञात करो, तो क्या करेंगे अपन, इसको इस बिंदु को डायरेक्ट इसको सेटिस्फाई कराओ पहले तो 2 गुणा में 2 प्लस में 3 गुणा में 1, भाई x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, इस वाले में बराबर में क्या दे रखा है के, तो ये आगे 2 गुणा 2 4 प्लस में ये 3 बराबर में के, ये दोनों आगे 7 बराबर में के, तो के का मान कितना आ गया 7, ऑप्शन ए सही। तो इस प्रकार के मान वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहने का मतलब जो हल है वो इस समीकरण पे स्थित है, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, के का मान के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी प्रकार से क्या करना, उस बिंदु को क्या कराना है, इसमें क्या करना ना, संतुष्ट कराना। अगर ये संतुष्ट है तो वो वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण पे आधारित है। जो मुख्य क्वेश्चंस है वो क्या होते हैं कि ये होता है एक रैखिक समीकरण, क्या होती है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण या इसको रेखा बोल दो, एक ही होता है। जैसे ये क्या होता है 2x माइनस में 3y बराबर में 18, ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या पूछेंगे, या तो इसके बोल देंगे कि एक बिंदु है x, y है ना, इसके एग्जाम्पल में ले 2,3 है, वो हल है।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये बिंदु इस पे स्थित है। या दूसरी बात बोल सकते हैं, ये पहला बोल सकते हैं ये इसका हल है, दूसरा बोल सकते हैं ये बिंदु क्या है, स्थित है इस पे, तीसरा बोल सकते हैं इस बिंदु से होके जाती है, बिंदु से होकर जाता रेखिक समीकरण। ये कह रहा है कि इस बिंदु से होके जा रहा है, यानी ये कोई बिंदु है 2,3, इससे होके जा रहा है। दूसरा बोल दिया ये बिंदु इसके ऊपर स्थित है। एक लाइन बोल सकता है कि बिंदु एक्स वाई इसका हल है। चौथी लाइन और बोल सकता है बिंदु आलेख पर स्थित है, या यूं देखो समीकरण के आलेख पर स्थित है। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन है इन सारों से एक ही मतलब निकलता है। ये कह रहा है कि ये कोई आलेख या कोई बिंदु या रेखा है उसका समीकरण है। आलेख का मतलब इसी समीकरण का अगर मैं ग्राफी विधि से ऐसे डिनोट करूं तो ये उसका क्या हो जाएगा, आलेख हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कुछ भी बोल सकता है कि ये बिंदु इस पे बिंदु, पहली तो बोल सकता है इसका हल है तब भी इसके ऊपर स्थित है। दूसरी बात बोल सकता है कि ये बिंदु इसके ऊपर स्थित है, क्या है, पर स्थित है, ये बिंदु इसके पर स्थित है, इसके ऊपर स्थित है, इसका मतलब भी ये इसका क्या है, हल है। तीसरी लाइन बोल सकता है कि बिंदु से होके जाता हुआ रेखिक समीकरण, यानी 2 और 4 से होके जाता हुआ एक कोई रेखिक समीकरण है, इसका मतलब तब भी ये बिंदु क्या है, इस समीकरण पे, इस या रेखा पे क्या है, स्थित है। और लास्ट बात बोल सकता है बिंदु समीकरण के आलेख पर स्थित है, यानी ये कोई आलेख है खींचा हुआ समीकरण और उसके ऊपर बिंदु स्थित है। तो इन चारों बातों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है कि ये बिंदु इसका हल है और ये बिंदु समीकरण का हल है, क्या है, हल है। आगे बात समझ। अगर हल है इसका मतलब क्या है, बिंदु संतुष्ट करेगा किसको, समीकरण को। इसका मतलब क्या है, ये इस बिंदु इस समीकरण को क्या संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब अगर इसमें x का मान रखेंगे और इसमें अगर y का मान रखेंगे, अगर ये बिंदु, शायद मैंने ऐसे एग्जांपल में ले लिया, यहाँ पे कोई बिंदु होता है अलग से 3,4 कोई बिंदु है, तो ये अगर इस पे स्थित है तो मतलब ये इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। दो चरों वाले रेखिक समीकरण में जो आलेख है वो कैसे खींचते हैं, यानी किसी भी समीकरण, यानी ये रेखिक समीकरण है, एक रेखा का समीकरण है, तो रेखा के समीकरण का ग्राफ या ग्राफिक विधि से उसका कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है या उसको कैसे दर्शाते हैं, ये चीज़, इसी को आलेख बोलते हैं। तो वो कैसे होता है वो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कोई समीकरण ले लिया, 2x माइनस में y बराबर में ये ले लिया 3। आगे बस ये एक तरह का दो चर वाला एक रेखिक समीकरण है जिसमें एक चर ये, दूसरा चर ये। आगे बात समझ। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, पहले तो क्या करने, इसके दो हल निकालने। किसी भी आलेख खींचने के लिए अपन को क्या चाहिए, पहले तो दो हल चाहिए। दो हल निकालने के बाद में क्या करेंगे, अपन उन निर्देशांक को ग्राफ पे प्लॉट करके, ग्राफ पे दो निर्देशांक प्लॉट करेंगे, वो वाले जो दो हल निकलेंगे, जैसे एक पहला हल निकला, एक दूसरा हल निकला, और इन हल को ऐसे करके और फिर इनको मिला देंगे, और इस प्रकार इसका एक रेखिक समीकरण या एक रेखा का क्या होगा, आलेख खींच सकते हैं। तो देखते हैं एक बार। तो पहले जनरल विधि बताता हूँ, फिर मैं ये भी तरीका बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आपको आ सकता है और आपको वहाँ पे कैसे करना है, वो विधि भी मैं बताऊंगा। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले तो दो हल निकालते हैं। मैंने यहाँ से माना x बराबर में 0, पहला हल निकाल रहा है, x बराबर 0 माना तो y कितना आ गया। अब इस समीकरण में x का मान 0 रखो, यानी इस x की जगह 0 रख दो, माइनस में y बराबर में 3। यहाँ पे ये हो गया पूरा 0, माइनस y बराबर में 3, y बराबर में, अगर माइनस y बराबर में 3 है तो y बराबर में ये माइनस उधर भेज के -3 लिख सकता हूँ। तो यानी x अगर मैंने यहाँ से मैं लिख दूंगा, ये वाला ये x है, ये y है, और अगर मैंने x 0 लिया है तो y कितना आ गया, -3 आ गया। आगे बात समझ। अब दूसरा एक और चीज़ करता हूँ, मैंने माना x बराबर में 1 है, तो x बराबर 1 है तो 2 गुणा में
इस x की जगह क्या कर दिया मैंने 1 और माइनस में y बराबर में 3 है। अब मैं आगे समीकरण को सॉल्व करता हूँ तो ये आगे 2 माइनस y बराबर में 3, फिर इस 2 को उधर भेजता हूँ तो माइनस y बराबर में 3 माइनस में 2, माइनस y बराबर में क्या हो गया -3, ये हो गया प्लस के 3 में 2 गए 1, तो y माइनस वाई बराबर 1 है तो y बराबर क्या हो गया -1। आगे बात समझ। तो कहने का मतलब अगर मैंने x को 1 लिया तो y कितना आ गया -1 आ गया। इस प्रकार मैंने दो इसके हल निकाल दिए, ये पहला हल ये दूसरा हल। इन हल को लिखने का तरीका और भी है, जैसे 0, -3 और 1, -1। ये क्या है, पहला x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक, ये x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक, इस प्रकार से होते हैं। तो चलिए अब मैं एक ग्राफ पे एक आलेख खींचता हूँ इसका। ये समीकरण है, इसके दो हल है, इसको यूज करके मैं एक आलेख खींचता हूँ। ये होता है y-x, ये होता है x-x। ये जैसा आगे आपने पढ़ा होगा अभी तक किताबों में। तो इसके ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो पहला हल ये है, तो इसके निर्देशांक पहले x का है 0 और y का है 3। यहाँ से x का 0, x यहाँ पे 0 है, y का -3, y का -3 ये वाला, तो ये बिंदु हो गया। इसमें क्या है, x तो इधर से x तो 0 है लेकिन y कितना है -3 है। ये तो पहला बिंदु है, जिसको क्या लिख देंगे 0, -3। दूसरा बिंदु है 1, -1, एक ये वाला x का और -1 y का, यानी ये वाला, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये यहाँ पे मिल रहा है कुछ, तो ये 1 है, 1, ये इसका -1, तो 1, -1, ये दूसरा बिंदु आ गया। अब इन दोनों स्केल से मिला के अपन अगर इन दोनों को मिलाएं तो ये वाला इस प्रकार से ये समीकरण बन जाता। और ये वाला समीकरण कौन सा है, जो अभी अपन ने दिया था, 2x - y बराबर में 3। तो ये एक रेखा है, उसका ये समीकरण है। तो इस प्रकार से दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दो हल निकालते हैं और इस बिंदु के रूप में रखते हैं, और यहाँ पे दो बिंदु को डिनोट करके दो बिंदु को रख के और उनको मिला के अपन इसका आरेख खींचते हैं। तो ये इस प्रकार से आता है। पर अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं और आपको इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, इसके लिए भी मैं एक छोटी सी चीज़ें आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँगा, तो वहाँ से आपको पता चलेगी रेखिक समीकरण को लिखने का तरीका। यानी रेखा की इक्वेशन होती है, उसको क्या लिखते हैं, y बराबर mx प्लस में c। क्या लिखते हैं, mx प्लस में c। ये mm क्या होती है, ये होती है स्लोप। क्या होती है, स्लोप। इसको ढलान बोलते हैं, ढाल बोल दो। और ये होता है इंटरसेप्ट। आगे बात समझ। तो ये एक फॉर्मेट होता है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो, मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। अगर m का मान किस में हो, माइनस में हो, किस में हो, माइनस में या नेगेटिव हो। m का मान अगर माइनस में होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये होगी ना लाइन, रेखा, इस प्रकार से होगी। कहने का मतलब ये इस प्रकार से सारी लाइनें इस प्रकार से होगी। अब m का मान डिपेंड किस पे करता है, m बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा यानी ये थीटा जो x एक्स के साथ में क्लॉकवाइज में जो थीटा बना रहा है, ये कोण बना रहा है, ये वाला क्या है, m, ये इसी का tan थीटा है। यानी tan, ये अब 90 से प्लस जितने भी tan आते हैं वो क्या होते हैं, माइनस में आते हैं। किस में आते हैं, माइनस में। इसलिए ये जो स्लोप है m है, इसका मान कितना हो गया, माइनस। यहाँ पे m कितना सारों में माइनस है। आगे बात समझ। चलो बात एक चीज। अब दूसरा मैंने ले लिया m किस में हो, +1 में हो, या प्लस में m प्लस में 2 हो, m प्लस में 4 हो, इस प्रकार से हो। यानी m का मतलब क्या हो, प्लस में हो। क्या मतलब हो, प्लस में हो अगर m। तब डायग्राम कैसा बनेगा वो देखो। तब डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। कहने का मतलब ये 90 डिग्री है, तो पहले के कोण होंगे ना वो इतने से कोण होंगे, ये थीटा होगा। आगे बस पहले होंगे ये, और 90 से प्लस आते ही फिर क्या हो जाएंगी, ये वाली रेखाएं। तो जब m प्लस का हो तब तो ये होगा ये वाला,
और जब m माइनस में हो, यानी m माइनस में हो, नेगेटिव में हो, तब आएंगी ये वाली रेखाएं। इतना एक बार मोटा मोटा तौर पे आप दिमाग में रख लो। पहले मैंने क्या पढ़ा है कि अगर m बराबर प्लस में हो तब भुजा, ये जो रेखा बनेगी कैसे, इस प्रकार से बनेगी, है ना। और अगर m हो माइनस में तो जो रेखा बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। आगे बात समझ। ये दो आप पहले तो याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। अब देखते हो सेकंड बारी क्या है। अब ये c क्या होता है, अब c का मान भी ढूंढना पड़ेगा। तो c का मान मैं बता दूं, ये जैसे x और y है, c का मान क्या होता है कि ये होता है, ये जैसे अपनी एक रेखा है, अगर ये इस प्रकार से है तो इसका मतलब m तो क्या होगा, प्लस में होगा। और ये वाला अगर y अगर ऊपर जा रहा है, ये वाला अगर y को यहाँ पे काट रहा है, जैसे ये y यहाँ से 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस प्रकार से। तो अगर y को ये 2 पे काट रहा है तो यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा, 2। c का मान वो होता है कि यहाँ 0 से ऊपर जो y को कितने पे काट रहा है वही c होता है। या अगर ये यहाँ पे -1, -2 और -3 अगर यहाँ से काटता है, यहाँ से काटता है, इसका मतलब क्या है, इसमें c कितना हो गया, -3 हो गया। आगे बात समझ। अब लेते हैं कुछ इक्वेशन और फिर उस पर सॉल्व करते हैं। एक बार इसको आप देखो, यहाँ पे मैंने c लिया, अगर 2 ऊपर आया तो 2c लिया, -2, और अगर नीचे से काट रहा तो यहाँ पे c का लिया -3। और एक एक समीकरण लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को फॉर्मेट कौन सा बदलना पड़ेगा, y बराबर mx प्लस में c, ये वाला फॉर्मेट आपको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें 3x को पहले मैंने ले गया उधर, तो y बराबर में 5 और ये 3x उधर गया तो -3x। इस प्रकार से इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, y और -3 और x और यहाँ पे प्लस में 5, मतलब 5 को उधर लिख दिया, -3x को इधर लिख दिया। अब ये बन रहा है y बराबर माइनस ये mx प्लस में c। तो यहाँ से मुझे बताओ m क्या है, m है मेरे हिसाब से -3 और c क्या है, यहाँ पे 5 है। आगे बात समझ। यहाँ पे c का मान आया 5 और m का आया -3। अब जैसे कि मैंने बताया है, अगर ये ग्राफ है, ये x एक्स है, ये y एक्स है, तो यहाँ पे ग्राफ में m कैसे माइनस में हो, किस में है, ये m माइनस में तो m कैसे बनेगा, इस प्रकार से। और ये अगर 5 है तो कहने वाले यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 5 पे कट कर रहा है, इस बिंदु पे ये 5 पे काट रही होगी और इस प्रकार से लगभग कुछ इस प्रकार से इसकी लाइनिंग होगी। तो इस रेखा की इक्वेशन का जो आलेख खींचेंगे अपन, तो आलेख किस प्रकार का होगा, लगभग इस प्रकार का होगा। पहली बात, एक और बिंदु लेते हैं यहाँ से, y बराबर में 2x प्लस में या -3, इस प्रकार से लिया अपन ने, y बराबर में 2x प्लस -3। तो इसको कैसे खींचेंगे, देखो यहाँ पे ये x एक्स है, ये y एक्स है, 2 है, ये किस में है, प्लस में है, तो m किस में है, प्लस में, m प्लस में है तो मतलब इस प्रकार का होगा, इस प्रकार की होगी लाइन। अच्छा ठीक है। अब इसमें क्या है, c किस प्रकार का है, c है माइनस में, c बराबर कितना है, -3 है, तो -3 यानी 1 2 3, ये तो 3 आ रहा है, 1 2 3, लेकिन 1 2 3 -1 -2 -3, ये आ रहा -3 नीचे आ रहा है, c है माइनस में तो माइनस मतलब नीचे, और ये है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से, ये 3 है ना, 3 पे काटती हुई जाएगी, किस पे जाएगी, -3 पे काटती हुई, इस प्रकार की लाइन कुछ होगी। तो y बराबर 2x माइनस में अगर इसका आलेख खींचेंगे अपन तो कुछ इस प्रकार का आएगा। मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। एक दो आप और क्वेश्चन लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। ये वैसे एक राजस्थान के एग्जाम में आया है क्वेश्चन है, वही मैंने यहाँ पे डाला है। तो देखो क्या है, 2x प्लस में y प्लस में 5 बराबर 0 एक रेखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होगा। मतलब आपको लमसम बताना है कि किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो आप सबसे पहले तो लिखोगे 2x प्लस में y प्लस में 5 बराबर में 0। इसको किस फॉर्मेट में बदलो, y बराबर mx प्लस में c, इस फॉर्मेट में बदलो। पहला काम तो ये करो। यहाँ से कैसे बदलोगे, मतलब y को तो इधर रहने दो, बाकी उधर भेज दो, तो ये y रह गया इधर, और 2x को इधर भेजा तो -2x, और 5 को इधर भेजा तो -5। यहाँ से इसको कंपेयर करते तो x के साथ में m का मान कितना आ गया, -2, और यहाँ से देखें तो c का मान कितना आ गया, -5।
अब -5 और -2 है, तो पहले तो ये सोचो कि m का मान अगर m बराबर अगर माइनस हो, m बराबर माइनस हो, तब कैसा होगा? m बराबर माइनस हो यानी आरेख इस टाइप से खींचेगा। अब देख रखा है कि c का मान कितना दे रखा है? -5 दे रखा है, तो c का मान -5 दे रखा है। -5 कहाँ पे? नीचे पे आएगा और आरेख कुछ इस प्रकार का होगा। तो ऐसा जो दिख रहा है आपको इन चारों में कौन सा दिख रहा है? तो ये डी ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको डायरेक्ट इसको टच कर देना है। आगे बात समझ। दूसरी बात, अगर c का मान 0 होता है, c का मान कितना होता है? 0, यानी ये वाला इधर से कहीं नहीं काटेगा। कहने का मतलब ये बिंदु है ना, मूल बिंदु से गुजरेगा, उस टाइम क्या होगा? c का मान क्या होगा? 0। कहने का मतलब अगर ये बात करता है कि c किस में 0 है, तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि c 0 मतलब इधर कहीं से नहीं काट रहा है, ये 0 से निकल रहा है, तो c का मान 0 है। जो मूल बिंदु से निकलेगा तो वो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हो सकता है। आपको ये भी मैंने थोड़ा बता दिया। तो दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण जो मूल बिंदु से होके गुजरता है? पहली बात तो देखेंगे मूल बिंदु क्या होता है। तो मूल बिंदु आपने पढ़ा होगा, ये है जैसे वाई एक्स और ये है एक्स अक्ष। ये अगर एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इसमें ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु ये आते हैं 0,0, ये क्या होता है? मूल बिंदु। आगे बात समझ। तो अब इसमें बोला है कि कौन सा समीकरण है जो मूल बिंदु से होके गुजरता है। मूल बिंदु में क्या होता है? देखो, अभी मैंने एक c का मान बताया, अगर c 4 हो तो कोई लाइन कहाँ से गुजरेगी? 1 2 3 4, ये वाला 4 यहाँ से कुछ गुजरेगी, या तो इधर होगी या तो इधर होगी, लेकिन 4 से गुजरेगी। अगर c का मान अगर -2, तो 1 2 -1 -2 यहाँ से गुजरेगी, यानी या तो लाइन इस प्रकार की होगी, वो m पे डिपेंड करेगा। अगर m माइनस है तो इस प्रकार की हो जाएगी, और m अगर प्लस में है तो ये वाली इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन अगर c कितना है? -2 है, तो ये -2 से गुजरेगी, यानी प्लस का c है तो ऊपर से गुजरेगी, माइनस का है तो माइनस से गुजरेगी। अगर c का मान कुछ नहीं हो, यानी c बराबर 0 हो, उस टाइम क्या होगा? जो लाइन होगी वो कहाँ से गुजरेगी? इस वाले मूल बिंदु से होके गुजरेगी, यानी ना इधर जाएगी, नीचे से कट करेगी इस लाइन को, ना ऊपर से कट करेगी। तब ये कहाँ से गुजरेगी? तब ये देखो, ये वाली जो लाइन खींची, ये मूल बिंदु से होके गुजरती है ना, ये वाली लाइन है, या तो इस प्रकार की होगी या मूल लाइन पे बिंदु इस प्रकार की होगी। तो ये दो लाइनें हैं, इस प्रकार से होगी जो मूल बिंदु से होके गुजरेगी। तो ये इस प्रकार की, तो इसमें लिखा होगा कि मूल बिंदु से होके कौन सी गुजर रही है। तो जिनमें c का मान 0 है, यानी कोई संख्या है उसका मान कितना है? 0 है। c का मान क्या है? 0 है, वही वाली लाइन क्या होगी? मूल बिंदु से गुजरेगी। तो इसमें देखो, इसमें भी कुछ c का मान है, अगर y बराबर है तो ये कुछ संख्या आ रही, इसमें भी कोई संख्या आ रही, इसमें भी संख्या आ रही, लेकिन इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही, सिर्फ y है और x है, उनके साथ गुणा है, बाकी एक्स्ट्रा में कोई संख्या नहीं है। तो पहला मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली संख्या कौन सी होगी? ये होगी। यदि बिंदु 3,4 समीकरण, ये वाला कोई समीकरण दे रखा है, यानी ये रेखिक समीकरण है जिसमें x और y है, दो चर वाला रेखिक समीकरण है, कि आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब ये कोई आलेख है, जैसे कोई दे रखा है ऐसे आलेख का मतलब कोई रेखा है। क्या है? एक रेखा है, इस पे कोई एक बिंदु है जो क्या है? 3,4, ये कोई बिंदु है। तो अगर ये इस आलेख पे स्थित है, इसका मतलब क्या होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि किसी भी लाइन पे जो बिंदु होता है वही उसका क्या होता है? हल होता है, या वो उस पे स्थित है ना, तो वो उसको क्या करेगा? उस हल को, उस रेखा को या उस रेखा के समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो इसको देखो आप, इनमें कौन सा बिंदु है जो इसको संतुष्ट कर रहा है ना? कहने का मतलब बिंदु तो है, ये 3,4 इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये बिंदु 3,4 इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से मान रख के और फिर वहाँ से समीकरण सॉल्व करके आप इसका हल निकाल सकते हो। यहाँ से देखो, 3y बराबर में ax प्लस में 7 है, और बिंदु अपना क्या है? 3,4 है, यानी ये x है, ये y है। तो x को यहाँ पे x की जगह रखो, y को यहाँ पे y की जगह रखो। तो 3 गुणा में 4, और यहाँ पे a गुणा में x की जगह कितना रखा? 3 प्लस में 7, ये कितना आ गया? 12 बराबर में a गुणा 3 क्या हो गया? 3a प्लस में 7। अब 7 को इधर भेजा तो 12 माइनस 7 बराबर में 3 है। 12 में 7 गए तो कितना आ गया? 5, 5 बराबर में 3 है। अब यहाँ से a का मतलब ये गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, 5/3। a बराबर कितना आ गया? 5/3। तो a का मान कितना आ गया? 5/3। 5/3 पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने बहुत वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं कि ताकि आपके सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो एक और क्वेश्चन है, देखो
कि किसी बिंदु, ये वाला बिंदु दे रखा है, से होके जाने वाला एक समीकरण। अब इसने दे रखा है कि ये है कोई बिंदु 2,14। अब ये कह रहा है कि इससे जाने वाला कोई समीकरण क्या होगा। तो मुझे यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर ये बिंदु इस पे स्थित है तो इसका हल है। अगर ये हल है तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर इसको संतुष्ट करेगा तो यहाँ पे चेक वैल्यू से कर दो, इसको क्या करो, चेक करो। यहाँ पे पहले वाले में रखो, यानी x माइनस वाई बराबर में 10 में इस बिंदु का मान रखो। तो x की जगह 2 रख दिया, y की जगह मैंने क्या रखा, 14 रखा। तो 2 माइनस में 14 और इधर 10 है, तो ये आ गया -12। तो -12 और 10 बराबर नहीं है, LHS RHS के क्या है, बराबर नहीं है। नहीं है तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला तो समीकरण नहीं बनेगा। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा वाला समीकरण क्या है। दूसरा है x प्लस में y बराबर में 16। तो यहाँ से x का मान रखते 2, y का रख दिया 14। तो इधर 16 आ रहा है, इधर ही 16 है, ये तो कर रहा है सेटिस्फाई। कहने का मतलब ये वाला समीकरण क्या है, इसका होके जाने वाला इस बिंदु, मतलब इस समीकरण पे ये बिंदु क्या कर रहा है, स्थित है या इस पे बिंदु पड़ा है। x अक्ष के समांतर समीकरण। x अक्ष, तो पहले तो अपन x अक्ष बनाएंगे, ये है x अक्ष है ना, और ये अपना होता है y अक्ष। कौन सा होता है, y अक्ष। आगे बस ये बोल रहा है कि x अक्ष के समांतर वाले जो भी है उनके समीकरण क्या क्या होंगे। तो यहाँ से देखो, जैसे ये लाइन है वो x अक्ष के समांतर है, ये x अक्ष इसके समांतर, एक लाइन यहाँ से आ गई x अक्ष के समांतर, एक लाइन ये यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई। ये सारी रेखाएं या रेखिक समीकरण बोल सकते हैं इनको, ये सारे क्या है, इस x अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इनकी जो समीकरण जो है वो कैसे लिखते हैं अपन, तो उस चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को पता है कि ये x अक्ष, ये सॉरी y अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये है 0,0 यानी मूल बिंदु। देन यहाँ से -1 -2, ये -3 -4, इस प्रकार से ये 1 2 3 4, इधर देखिए यहाँ इसको बना दीजिए -1, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, -5 हो गया, इस प्रकार से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इस प्रकार से। तो जैसे इस लाइन को लेते हैं, इस वाली रेखा को लेते हैं, तो ये वाली कहाँ से जा रही है, जैसे 5 से निकल रही, क्या कर रहे हैं, 5 से निकल रही। तो इसमें देखेंगे y का मान कितना है, -5 है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर -5, y बराबर -5। दूसरी है ये वाली लाइन या ये वाली रेखा, इसको कैसे लिखेंगे, y बराबर, ये -2 से निकल रही तो -2। ये वाली x अक्ष को किस प्रकार से लिखेंगे, x अक्ष होता है y बराबर 0। क्या होता है, y बराबर 0, यानी y 0 से निकल रहे हैं सारे, तो y बराबर 0। यहाँ पे y अक्ष ये जैसे 3 से निकली, तो y बराबर यहाँ पे कितना होगा, 3, y बराबर 3। ये इस पूरी लाइन की या इस लाइन का रेखिक समीकरण है। इससे निकलता हो तो y बराबर में 5। तो इस प्रकार से इन जो अक्ष के समांतर है उन समीकरणों की ऐसी भाषा होती है कुछ। तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, बात y अक्ष के समांतर जो समीकरण होते हैं उनकी बात करेंगे। तो आप देखो, ये वाला है x अक्ष, सॉरी ये है y अक्ष, ये है x अक्ष। अब इसने बोला कि y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर तो ये लाइन हो गई, ये वाली रेखा हो गई, ऐसे हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये कोई निकल रही है यहाँ से -2 से निकल रही है, ये -3 से निकल रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे कुछ निकल रही। तो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर -3, क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ देखेंगे यहाँ सारी जगह x, तो क्या होगा, x का मान कितना होगा, -3 होगा। तो इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, x बराबर -3। इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर -2। इस वाली लाइन को क्या लिख सकते हैं, x बराबर में 2, और इस वाली लाइन को x बराबर में 3।
तो जो वाई एक्स के समांतर होती है उनको लिखने का तरीका ये होता है। अब मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, एक्स अक्ष के समांतर होती है ना, जो समांतर होती उन जो रेखाएं उनका समीकरण कैसे होता है, y बराबर में 2, y बराबर -5, y बराबर में 0, y बराबर में -3, इस प्रकार से होते हैं। और जो y अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष के समांतर उन वाली सारी रेखाओं का समीकरण क्या होगा, x बराबर में -1, x बराबर में -5, x बराबर में -3, x बराबर में 5, x बराबर में 1, x बराबर में 0, इस प्रकार के होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वाई एक्स के समांतर वाला समीकरण क्या होगा, और ऐसे में कुछ ऑप्शन देंगे, तो इस प्रकार के जो भी ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये इसके समांतर होते हैं ना, जो वाई एक्सिस के, तो इस प्रकार के होते हैं, वहाँ पे एक्स का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो बात करेंगे रेखिक जो समीकरण है इसके युग्म की बात करेंगे, यानी दो युग्म होते हैं ना, जैसे एक ले लिया 2x माइनस में 3y बराबर में 6, एक लिया x माइनस 2y बराबर में 11, तो एक ये वाली रेखा होगी और ये दूसरी वाली रेखा होगी। क्या इसको ये बोल सकते हैं, ये पहला वाला रेखिक समीकरण, ये समीकरण 1, ये समीकरण सेकंड। यानी अगर इस पे प्लॉट करें तो जैसे एक तो लाइन ये होगी और दूसरी कोई ऐसे होगी, तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो इस प्रकार की बातें हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, जोड़े। जोड़े में जब दो आते तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, आपके सीईटी के सामने समीकरण तक ही दे रखा है, इतना डिटेल नहीं है, बट मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा करवा देता हूँ, क्योंकि युग्म की बात आपसे पूछ सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा देखो। इसमें 2-3 चीज़ें पूछेगा। पहला पूछ सकता है कि कौन सा युग्म क्या है, समांतर है, कौन सा युग्म प्रतिच्छेदी है, और कौन सा युग्म संपाती है। तो पहले तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपका, समांतर कैसे होती है। जैसे ये दो लाइनें हैं तो ये इस प्रकार से अगर समांतर है तो इनको समांतर बोलेंगे। प्रतिच्छेदी यानी अगर समांतर नहीं है तो कहने का मतलब, अगर हल्का सा भी ऐसे है तो कहने का मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं क्या हो गई, कट हो रही होगी, या ये ऐसे प्रतिच्छेद करती हो कहीं पे भी, या ऐसे भी हो सकती है जो आगे जाके कहीं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये होगी प्रतिच्छेदी, ये होगी समांतर। ऐसे भी हो सकती है, ये भी समांतर है। और संपाती क्या होती है, ये जैसे एक आ गई और इसी के ऊपर दूसरी आ गई, तो ये पहली के ऊपर जब दूसरी आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं, संपाती। ठीक है। अब इनमें क्या होता है, हल की बात करते हैं। अब हल क्या होता है, एक्चुअली दो युग्म जब आपस में जहाँ पे मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, हल कहते हैं, या जहाँ पे काटते हैं आपस में उसी बिंदु को क्या हल कहते हैं। तो मुझे ये देखो, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक ये रेखा है, ये दूसरी रेखा है, तो ये दोनों बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे काट रहे हैं। अगर यहाँ पे काट रहे हैं तो ये कोमा, जैसे x कोमा y है, कोई निर्देशांक है, तो ये वाला इसका क्या है, हल है। क्या है इसका, हल है। आगे बात समझ। इसमें देखो, एक तो ये है, इसके ऊपर ये दूसरी है, कहने का मतलब ये तो हर बिंदु पे इस पे मिल रही है, हर बिंदु पे काट रही है, तो इसके क्या होंगे, अनंत होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे, या असीमित हल होंगे। बहुत सारे हल होंगे, जितने सोच नहीं सकते। अपरिमित रूप से अनेक हल, या अनेक लिख दो, अनेक हल या अनंत हल। तो ये सारी चीज इस पे होगी, किसके लिए, संपाती के लिए। प्रतिच्छेदी में कितने हल होंगे, सिर्फ एक हल होगा। कितना होगा, सिर्फ एक हल होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये पूछी जाएगी। संपाती में अनेक हल, प्रतिच्छेदी में एक हल, सिर्फ एक हल। और समांतर में क्या होंगे, समांतर में आगे चलती जाएगी, कभी आपस में काटेगी नहीं, तो इसके हल क्या होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या ऐसे कह सकते हो जीरो हल। कितने, जीरो हल। तो ये इस प्रकार की ये बेसिक चीजें, आपको इसको समझो। अब क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी और समांतर, और थोड़ा सा इन पे क्वेश्चन दूसरे प्रकार के आते हैं।
तो उस पर भी थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उनका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने अभी बोला कि युग्म ले रहे हैं अपन दो समीकरण, यानी दो रैखिक समीकरणों का क्या ले रहे हैं, जोड़ा ले रहे हैं। तो उसमें देखो पहला समीकरण मैंने क्या बनाया, ये वाला मैंने बोल दिया इसमें क्या है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। आगे बात समझ। और दूसरा मैंने समीकरण बनाया, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। और इसी मानक रूप में अपन ने क्या रख दिया, ये रखते। तो ये हो गया रेखा पहली और एक रेखा दूसरी, इनको ये भी बोल सकते हैं। तो अब ये समांतर है, ये कैसे पता चलेगा, ये संपाती है, ये कैसे पता चलेगा, और ये अगर प्रतिच्छेदी है तो कैसे पता चलेगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब इसमें देखो पहले लेते हैं समांतर के लिए। समांतर के लिए क्या जरूरी है वो देखो। समांतर के लिए जरूरी है कि ये a1 बट्टे में a2 बराबर में b1 बट्टे में b2। आगे बात समझ, a1 बट्टे में a2, b1 बट्टे में b2, ये होना क्या है, जरूरी है। अगर c1 बट्टे में c2 इनके समानुपाती ना हो, इसका मतलब क्या है, समानुपाती है। जैसे ये अगर 1/2 आ रहा है तो ये भी 1/2 आना चाहिए, और ये भी 1/, इसका जरूरी नहीं है, लेकिन ये 1/2 आ रहा है तो ये भी 1/2 आ रहा है, या ये 3/5 आ रहा है तो इसको भी 3/5 आना जरूरी है। आगे बात समझ। या इसको माइनस में ले सकते हैं, -3/2 आ रहा है, ये भी -3/2 आ रहा है, तो अगर ये दोनों माइनस में बराबर है तो भी ये क्या है, समांतर है। अगर मैं ऐसा लूँ -3/2 और अगर ये 3/2 आ रहा है तो ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस का है, तब ये समांतर नहीं होंगे। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है। तो क्या करना है कि a1 बट्टे a2, यानी इसका आगे का जो गुणांक है, इसका आगे का गुणा है, ये सॉरी ax है, और इसका b1 बट्टे b2, ये कितना होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन c1 c2 बराबर हो ना हो वो मैटर नहीं करता। तो ये होगी पहली कंडीशन, किसके लिए, समांतर के लिए। अब दूसरी देखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रतिच्छेदी के लिए, सॉरी संपाती के लिए। क्या देखते हैं, संपाती के लिए। संपाती के लिए क्या होना चाहिए, ये a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर में c1 बट्टे c2। कहने का मतलब ये तीनों ही जो अनुपात है वो समानुपात होने चाहिए, यानी समान अनुपात में होने चाहिए। a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी ये 1/2 है, बराबर में 1/2 है और 1/2 है। अगर ये तीनों ही बराबर है तो क्या हो गए, संपाती। और अगर इनमें सिर्फ a1 b2 b1 वाले a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 अगर बराबर है और c1 वाला बराबर नहीं है तो कौन सी हो जाएगी, समांतर। और अगर तीनों ही बराबर है तो क्या हो जाएगी, संपाती। आगे बात समझ। अगर अब प्रतिच्छेदी की बात हो तो प्रतिच्छेदी में क्या होता है वो चीज भी देख लो। ये आगे बात प्रतिच्छेदी की। प्रतिच्छेदी में क्या होता है कि कोई भी बराबर नहीं होता, a1 बट्टे a2, ये b1 बट्टे b2 और ये c1 बट्टे c2, ये कोई भी बराबर नहीं हो अगर, तो वो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। अभी मैंने तीनों ही पैटर्न लिख दिए, एक बार आप इसको थोड़ा सा समझ लो। बाकी ये तो क्या है, क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी। तो एक दो लेते हैं क्वेश्चंस और ये सब समझ आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा आप इसको पॉज करके एक बार थोड़ा सा देख लो क्या होगा। इसमें दोनों में ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे ये तीनों ही बराबर होंगे, यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं होगा, इतनी सी बात है। रैखिक समीकरण युग्म, कौन सा रैखिक समीकरण होगी, ये पहली रेखा ये दूसरी रेखा आपस में है, आपस में क्या है, समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, इनमें कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आपस में देखने के लिए क्या करोगे अपन, ax प्लस में by प्लस में c वाले फॉर्मेट में बदल दो, यानी सबको इधर ले आओ, जीरो को इधर छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से पहले वाले को देखो 2x प्लस में 3y और 7 को इधर लाए तो -7 बराबर में 0, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, x प्लस में 2y और 11 को इधर लाए -11 बराबर में 0। आगे बात समझ। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको देख देख के लिखना है। ये ऊपर 2 है, नीचे कितना है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये वाला है 3, ये वाला है 2, ये वाला है -7, ये वाला -11। अब देखो मुझे, ये पहला तो 2/1 और ये बटे 1, ये आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। ये 3/2 और -7 और माइनस ये माइनस माइनस आपस में कट गए तो ये 7/11 आ गया। तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन किस में होती है, जब रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी। क्या होती है,
प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये वाली आपस में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म यानी युग्म यानी दो चीजों के जोड़े, पहली और दूसरी आपस में क्या है, ये वाला सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो, पहले तो क्या करोगे, ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 इस फॉर्मेट में मानक रूप में बदलोगे, यानी सबको इधर ले आओगे, 0 को इधर छोड़ोगे। तो यहाँ से देखा x माइनस 4y, 6 को उधर ले गए तो माइनस 6 और बराबर में 0 पहला लिख सकता हूँ मैं। दूसरे को क्या लिखा मैंने, 3x माइनस 12y है और 2 तो इधर आया हुआ है पहले से, तो बराबर में 0, ये इसी तरफ, तो ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। अब यहाँ से क्या करना है, ये इसका a1 है, ये इसका a2 है, ये b1 है, ये b2 है, सॉरी ये माइनस को साथ में लेंगे, और ये c1 है, ये c2 है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये a1 यानी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो 1/3। ये b1 बट्टे b2 कितना हो गया, -4 बट्टा में -1। ये c1 बट्टे c2 कितना हो गया, -6 बट्टा में सॉरी ये -12 है, कितना है, -12 है। आगे बात समझ, यहाँ से एक तो 1/2 आया, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, और अगर ये 4 से 3 काटे तो 1/3 आ रहा है ये भी, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, और इनको आपस में काटे तो ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। तो फाइनल क्या आया, 1/3 बराबर में 1/3 बराबर में 3/1। अब मुझे बताओ ये कौन सी रेखाओं के युग्म में है। तो यहाँ से देखो, a1 बट्टे a2 ये तो बराबर है b1 बट्टे b2 के, ये तो सही है, दोनों बराबर 1/3 है, लेकिन ये 1/3 ना हो, 1/3 है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो तीसरा वाला क्या है, c1 बट्टे c2 क्या है, ये बराबर नहीं है। तो पहले दो अगर बराबर हो तो क्या होती है, समांतर होती है, क्या होती है, समांतर। तो ये वाला कौन सा हो गया, युग्म समांतर हो गया। अगर ये भी अगर 1/3 आ जाता, अगर ये भी क्या होता 1/3 आ जाता, तो तीनों ही बराबर हो जाती, क्या हो जाती, तीनों ही बराबर हो जाती, और तीनों ही बराबर होती तो क्या हो जाता है, ये संपाती हो जाता है। क्या हो जाता, अगर तीनों ही बराबर होती संपाती हो जाता। आगे बात समझ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, और तो ये जनरल मैंने दे दिया आपको, थोड़ा सा इसको देख के जाना। दो रेखाएं दे रखी है आपस में, दो युग्म दे रखा, क्या दे रखा है, युग्म दे रखे दो समीकरण। तो इनका हल क्या होगा, इसका हल ये होगा कि जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं वही इसका हल होगा। तो इन दोनों का क्या होगा हल, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये x, y है, यही इसका क्या है, हल है। आगे बात समझ। तो दो लाइंस का या दो रेखाओं का हल क्या होगा, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करती है वही उसका हल है। तो यहाँ रैखिक समीकरण के युग्म का हल क्या होता है, जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को ज्ञात करना होता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ये दो समीकरण देखिए, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इनका क्या निकालना, आपको हल निकालना। तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x यहाँ पे 2x है तो इसको भी 2x बनाओ, 2x बना के काट दो, आपस में पीछे में y का मान आ जाएगा। तो चलो ये वाला समीकरण 2x प्लस में ये है, तो इस पूरे समीकरण को, यहाँ पे 2x है तो इसको 2x बनाने के लिए क्या करूँगा, इस समीकरण को मैं 2 से गुणा कर दूंगा। तो पहले समीकरण को मैंने 2 से गुणा किया, तो पहला 2 इससे गुणा होगा, फिर ये वाला सारे जितने भी आगे के सब 2 में हो जाएंगे। इसको 2 से गुणा किया तो डबल किया, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 6y, और ये हो गया 10। आगे बात समझ, बीच में इनके प्लस है तो प्लस लगा दिया। अगर मैंने 2 से गुणा किया तो ये हो गया, और इसको एग्जैक्ट ऐसा कैसा लिख दिया, 2x माइनस वाई बराबर में 7 है। आगे बात समझ। अब क्या करेंगे, ये अगर प्लस का है तो इसको माइनस करेंगे, माइनस का है तो इस प्लस करेंगे, ये प्लस का है तो इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। घटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें समीकरण का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे 2x प्लस का था, माइनस वाई था तो ये प्लस लगा दिया, यहाँ पे ये प्लस का था, किसी का कुछ नहीं लगा, उसका मतलब वहाँ पे साइन क्या है, प्लस का साइन है। आगे बात समझ। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में कट गए, ये प्लस 6y, ये प्लस का y, प्लस 6y और y जोड़ के कितने हो गए, 7y, और बराबर में 10 माइनस 3 कितने हो गए, ये सॉरी 10 माइनस 7 ये हो गए 3। तो y बराबर कितना आ गया, 3/7। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 3/7। अगर y का मान आ गया है तो किसी भी एक समीकरण में y का मान रख दो, x का मान आ जाएगा। जैसे पहला समीकरण लेते हैं, x प्लस में 3y की जगह मैंने क्या रखा, 3 गुना में 7 और बराबर में 5। मैंने इस पहले समीकरण को लिया, x की जगह x, 3 की जगह 3, और यहाँ पे y की जगह ये वाला मान रख दिया, अब बराबर ये। तो x प्लस में
3y ये कितना हो गया 9/7 बराबर में 5। अब इस समीकरण को सोल्व करना, x बराबर इधर है, इसको मैंने ले जाके इधर रख दिया तो बराबर में 5 और माइनस में 9/7। अगर ये प्लस में हो तो जाके माइनस में जाएंगे, तो x बराबर में क्या हो गया, ये 35 माइनस 9/7। इसको हल किया अपन ने तो कितना आ गया, ये सॉरी 26/7। तो x का मान कितना आ गया 26/7। तो y हो गया इतना, यानी 26/7 और 3/7। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। तो इस प्रकार ये x है, ये y है, ये x था और ये y है, तो ये इसका हल हो गया। तो इस प्रकार के किसी भी समीकरण का क्या निकाला जाता है, हल निकाला जाता है। ये बहुत बड़ी संख्या आई है, बाकी छोटे में भी संख्या में हो जाती है। ये क्वेश्चन देखो, 2x प्लस में 3y बराबर में 1, x माइनस वाई बराबर में 3। ये है पहला समीकरण, यानी पहला एक रेखिक समीकरण, ये है दूसरा रेखिक समीकरण। दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं। इस समीकरण युग्म का क्या करना है, हल ज्ञात करना है। और ये नीचे ऑप्शन ABCD दे रखे हैं। तो हल अपन जो बेसिक विधि है जो अपन कर रहे हैं, तो उस विधि से करते हैं। पहले तो 2x प्लस में 3y बराबर में 1 और x माइनस वाई बराबर में 3, इस प्रकार है। तो इसको विलोपन से सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत लोगों को विलोपन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को, दोनों में अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, चेक बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, इस वाले बिंदु को उठाओ और इन दोनों में चेक करो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब जैसे पहला ऑप्शन उठाएंगे 2,2, अब इसमें रखेंगे पहले वाले में और फिर दूसरे वाले में। अगर दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है या दोनों को संतुष्ट कर रहा है तो ये पहला हल हो जाएगा। तो चेक करते हैं। जैसे 2 को रखा पहले में, तो ये 2 गुणा में 2 प्लस में 2, 3 गुणा में 2, तो ये तो 4 और ये 6 बराबर 1, तो ये 10 बराबर 1। तो पहला तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पहले में ही अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो ये हल होगा ही नहीं। अब दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे को पहले 2x प्लस 3y बराबर 1 में अगर रखते हैं इसको, तो क्या होगा, 2 गुणा में 2 और प्लस में 3 गुणा में -1, तो ये हो गया 4 और प्लस में ये हो गया 3 और माइनस, तो ये बराबर 1 आ गया। तो 1 बराबर में 1, LHS बराबर RHS आ रहा है। तो पहले वाले समीकरण में तो ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये दूसरे वाले समीकरण को भी लेंगे, तो दूसरे में वापस इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, x की जगह मैंने रख दिया 2, माइनस में y की जगह रख दिया -1 और बराबर में 3, तो 2 माइनस और प्लस, ये प्लस हो जाएगी, तो ये यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। कहने का मतलब 2 माइनस 1 किस में है, ये 2 समीकरण है अपने पास। देखो यहाँ से देखो, ये अपने पास 2 समीकरण है। तो इस बिंदु को पहले मैंने इससे सेटिस्फाई किया तब भी ये इसको संतुष्ट कर रहा है, और इसमें रखा तब इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर दोनों में संतुष्ट कर रहा है मतलब ये वाला इसका पक्का हल है। कहने का मतलब ये बिंदु इन दोनों को हल करना चाहिए, दोनों को ही संतुष्ट करे, वही वाला क्या होगा, इसका हल होगा।